नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी सास बहू पर भड़क गई। यह क्या अनर्थ कर दिया तुमने बहू। पारो संस्कारी और समझदार लड़की थी और सुंदर भी। पारो की शादी शहर के बड़े व्यापारी के लड़के राजीव के साथ शादी हुई। जब पारो शादी करके अपने ससुराल में आई तो पूजा को अपनी जेठानी के रूप में पाकर उसे बहुत खुशी हुई। पूजा रंग की सांवली थी और कम पढ़ी लिखी थी। पारो पूजा को अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी। ससुराल में शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मगर जैसे ही पारो ने ससुराल आते ही सबका दिल जीत लिया। यह देखकर पारो के जेठानी का व्यवहार उसके प्रति थोड़ा बदलने लगा। कॉलोनी वाले या उनके रिश्तेदार जो भी पारो के ससुराल आते उसकी तारीफ करना नहीं भूलते। पारो की सास से कहते, अरे तुम्हारी छोटी बहू तो कितनी सुंदर है और ऊपर से घर के कामों में भी निपुण है। यह सब सुनकर उसकी जेठानी पूजा के अंदर नफरत की भावना घर करती चली जा रही थी। उसे पारो से ईर्ष्या होने लगी। बस फिर क्या था, पूजा ने तो अब ठान ली थी कि देवरानी की छोटी छोटी गलतियां निकालकर उसे हर मौके पर सबके सामने शर्मिंदा करेगी। उसे बहुत नफरत हो रही थी ससुराल वाले सभी से। खूबसूरती और काम से उसने सबका दिल जीत लिया। ऐसे ही चलता रहा तो कल को वह घर पर राज करेगी। कोई मुझे उसके आगे अहमियत नहीं देगा। ऐसे ही एक दिन पारो की सास ने घर में गणेश चतुर्थी पर घर में छोटी सी पूजा करवाई और मोदक बनाने की जिम्मेदारी पारो को दी गई। बस फिर क्या था, पूजा तो इसी मौके का इंतजार कर रही थी। उसने चुपके से मोदक में गरम मसाला डाल दिए। जब भोग लगाने के बाद मोदक सबको बांटा जा रहा था तो अचानक उसमें गरम मसाला देखकर उसकी सास पारो पर भड़क गई। यह क्या अनर्थ कर दिया तुमने पारो। तुम्हें मोदक नहीं बनाने आते तो मना कर देती। मोदक में भी भला कोई गरम मसाला डालता है। तुम्हें तो सजने और संवरने में फुर्सत मिले तो आज ऐसा अनर्थ करने की क्या जरूरत थी। पारो को समझ ही नहीं आया ऐसा कैसे हुआ। वहीं पूजा एक कोने में देवरानी की बेइज्जती होते हुए देखकर मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि पारो की इज्जत घर में बढ़ जाने से उसे डर था कि कहीं उसका रुतबा कम ना हो जाए। वह अपनी जैसी ही एक महिला को तारीफें बटोरते और जिंदगी में आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रही थी। एक दिन जब सब खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे थे, पारो किचन से खाने का सामान लेने जैसे ही रसोई में गई कि तभी पारो की अचानक नजर पड़ी पूजा पर, जो उसके बनाए हलवे में कुछ ऊपर से डाल रही थी। भाभी, आप यह क्या कर रही हैं? यह क्या डाल रही हो हलवे में? मैंने तो हलवा पहले ही चख लिया था। चीनी सही है, क्यों और चीनी डाल रही हो? अरे नहीं नहीं, तुम गलत सोच रही हो। मुझे लगा कि चीनी कम है इसलिए डाल दी। पारो की बात सुनकर पूजा घबराते हुए बोली। एक दिन तो हद ही हो गई। जब पारो ने सास ससुर के लिए चाय बनाई तो जेठानी चुपके से जाकर चाय में नमक मिला दिया। जैसे ही सास चाय की चुस्की लगाई तो गुस्सा हो गई और बोली, अरे बहू, अगर मारना है तो ऐसे ही मार दो। चाय में कोई नमक मिलाता है भला? पारो कुछ न बोली, अपने कमरे में चली गई। लेकिन आज उसके सब्र का बांध टूट चुका था। पूजा को चुपके से रसोई में जाते देख लिया था तो उसे समझते देर न लगी कि यह सारा किया धरा जेठानी का है। दीदी मुझे शर्मिंदा करने के लिए इतनी गिर जाएगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। भाभी, मैं जानती हूँ आप मुझसे नफरत करने लगी हैं, क्योंकि सब मेरे काम की तारीफ करते थे, मगर आप एक औरत होकर एक औरत का साथ नहीं देगी। मैंने तो आपको बड़ी बहन समझा
आप पर विश्वास किया, लेकिन आपने तो मुझे हमेशा धोखा ही दिया। आज से पहले जो सारी घटनाएं हुई थी उन सब की जिम्मेदार आप ही हो। एक औरत होकर दूसरी औरत को शर्मिंदा करते हुए आपको शर्म नहीं आई? हम सब एक हैं भाभी, इसलिए मुझे शर्मसार करना बंद कीजिए। अगर एक औरत दूसरी औरत से आगे निकल रही है तो उसमें बुराई क्या है? एक औरत क्या दूसरी औरत को तरक्की करते हुए नहीं देख सकती? एक औरत यदि आगे बढ़ेगी तभी तो वह अपने पीछे खड़ी और औरतों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर पाएगी और सफलता की तरफ खींच पाएगी। आप सोचकर तो देखिए भाभी, दूसरों को बेइज्जत करने से आपको क्या मिलेगा? पारो बोली और किचन में से बाहर चली गई। पारो की बात सुनकर पूजा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। दोस्तों, औरतें एक दूसरे की दुश्मन ना बनकर एक दूसरे का सहारा बने और एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़े तो जिंदगी की कुछ कठिनाई शायद कम हो जाए। इसलिए कृपया एक औरत होकर दूसरी औरत को शर्मसार करना बंद कीजिए और सफलता का सफर आसान हो जाए, क्योंकि जब तक कोई आगे बढ़कर हमें राह नहीं दिखाएगा हम उस राह पर कैसे चलेंगी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।